सीएम बघेल ने वृक्ष संपदा योजना का किया शुभारंभ। किसानों को सालाना प्रति एकड़ 15 से 20 हजार रुपए तक की होगी आय। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वृक्ष वानिकी दिवस के अवसर पर राज्य के सभी 33 जिलों के 42 स्थानों में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किया। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए शुरू की गई है। बघेल ने विधानसभा परिसर में स्थित अपने कार्यालय कक्ष से योजना का ऑनलाइन शुभारंभ कर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना छत्तीसगढ़ में वनों के संरक्षण, संवर्धन तथा हरियाली के प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण योजना साबित होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता वन एवं जलवायु परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने की है। मुख्यमंत्री बघेल ने इस मौके पर वन संसाधन अधिकारियों को लोगों तक सुगमता से पहुंचाने के मोबाइल आधारित FRL टूल का लोकार्पण किया और वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था को गति देने तथा व्यापारियों की सुविधा के लिए भी छत्तीसगढ़ में नेशनल टूरिज्म पास सिस्टम शुभारंभ किया गया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद मनेन्द्र कर्मा सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1458 हितग्राहियों के खाते में कुल 22 करोड़ रुपए की राशि भी ट्रांसफर की गई। स्टीयरिंग फेल होने से बस पलटी, खिड़की से बाहर निकले यात्री, 8 यात्री घायल। धमतरी से बड़ी खबर। दरअसल यहां पर स्टीयरिंग फेल होने से यात्री से भरी एक बस यहां पर जो है सड़क किनारे गड्ढे में जाकर पलट गई। बता दी कि इस दुर्घटना में 8 यात्री घायल हो गए हैं। वहीं तत्काल रूप से घायलों को उपचार के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर क्रेन के माध्यम से बस को उठाया गया। इसके बाद वाहनों की इस मार्ग में आवाजाही शुरू हुई। छत्तीसगढ़ में होगा ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव, 15 राज्यों से जुटेंगे 700 प्रतिनिधि। समापन सत्र में आएंगे अभिनेता अनुपम खेर। छत्तीसगढ़ स्टील री रोलर द्वारा ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। यह कॉन्क्लेव यहां पर 25 और 26 मार्च को नवा रायपुर में स्थित मेफेयर लेक यहाँ रिसोर्ट पर होगा। इसमें देश भर के 15 राज्यों से लगभग 700 प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। सेकेंडरी स्टील में पहली बार साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ देश में तीसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक राज्य है। स्टील में आने वाली परेशानियों के साथ ही उन समस्याओं के निदान पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही 25 मार्च की शाम यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया जाएगा। इसके साथ ही समापन सत्र में 26 मार्च को बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर आएंगे। उन्होंने यहां पर बताया कि उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी रहेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया व साथ ही यहां पर नितिन गडकरी को भी बुलाया गया है। बीजापुर में पुलिस मुठभेड़ में महिला नक्सली कमांडर, ढेर हथियार और विस्फोटक बरामद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर पुलिस को एक महिला नक्सली कमांडर को मार गिराने में सफलता हासिल हुई है। दरअसल बीते सुबह पुलिस नक्सली मुठभेड़ में जवानों की टीम ने एक महिला नक्सली का एनकाउंटर किया है। हालांकि इस यहाँ पर महिला नक्सली की शिनाख्त नहीं हो पाई, लेकिन बताया जा रहा है कि मारी गई महिला नक्सली यहाँ पर संगठन के PLGA कंपनी की सदस्य थी। दरअसल यहाँ पर बीजापुर पुलिस को यहाँ पर सूचना मिली थी कंगालू यहाँ पर थाना क्षेत्र के कोरचोली और साथ ही तोड़का के यहाँ पर बीच नक्सलियों के PLG कंपनी नंबर 2 के कमांडर वोल्ला और साथ ही गंगालू एरिया कम्युनिटी ACM दिनिदेश और अन्य यहाँ पर बड़े नक्सली यहाँ पर लीडर की मौजूदगी थी। आवास योजना पर 39 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च करेगा नगर निगम। सड़कों की दशा सुधारने 19 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान। महापौर एजाज ढेबर ने मंगलवार को रायपुर नगर निगम का बजट पेश किया है। महापौर एजाज ढेबर गोबर से पेंट किए हुए साथ ही बीफलिक केस के साथ निगम पहुंचे। इस यहाँ पर बीफलिक में एक तरफ यहाँ पर छत्तीसगढ़ महतारी तो दूसरी तरफ कामधेनु का चित्र अंकित था। यह चित्र शहरी गौठान में निर्मित गोबर पेंट से बनाया गया है। अपने बजट भाषण के दौरान महापौर एजाज ढेबर ने राजधानी वासियों को बड़ी सौगात दी है। इस बार यहाँ पर बजट में जल कार्य के लिए 82 करोड़ रुपए, बड़े नालों के निर्माण पर खर्च करेंगे 15 करोड़ रुपए और सड़कों के जो है डामरीकरण और साथ ही जो है कंक्रीटीकरण के लिए 19 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य और स्वच्छता पर 93 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये राशि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सफाई के लिए मशीन खरीद, स्वान और साथ ही बधिकरण, मच्छर उन्मूलन, दवा खरीदी जैसे कार्यों पर खर्च की जाएगी। इसके साथ ही खेल शिविर और साथ ही प्रशिक्षण पर करीब 2 करोड़ रुपए और नगर यहाँ पर उद्यानों की स्थापना, साधन खेल और साथ ही यहाँ पर खेलकूद सामग्री, वृक्षारोपण पर 19 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। सबके लिए आवास योजना पर निगम 39 करोड़ 50 लाख रुपए, अमृत मिशन योजना पर 150 लाख रुपए खर्च करेगा। वार्डों में 5 करोड़ रुपए की लागत से CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। युवाओं के रोजगार के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। वहीं यहाँ पर BPL कार्डधारी युवाओं के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान और फूल यहाँ पर चौक से आजाद चौक तक चौड़ीकरण के लिए भी राशि आवंटित की गई है।
नवरात्रि में मां बमलेश्वरी देवी के दर्शनार्थियों के लिए अहम खबर, सुरक्षा में तैनात किए गए भारी संख्या में जवान। देश भर में आज से यहां पर चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। 9 दिनों तक भारी संख्या में श्रद्धालु देवी मंदिर में पहुंचेंगे। दर्शनार्थियों की सुरक्षा के लिए पुलिस की तैनाती की गई है। डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी के दर्शन करने आने वाले के लिए साथ ही जो है यहाँ पर 1100 जवानों की तैनाती की गई है। वहीं यहाँ पर पदयात्रियों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे पुलिस पेट्रोलिंग करती रहेगी। पुलिस द्वारा राजनांदगांव, गोंदिया, नागपुर, खैरागढ़ रोड पर यहाँ पर पेट्रोलिंग की जाएगी। नवरात्र पर्व के लिए 8 यहाँ पर एडिशनल एसपी और 40 से अधिक यहाँ टीआई रैंक के अधिकारियों की तैनाती की गई है। नियमितीकरण का सवाल, 40,000 सफाई कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन जारी। सरकार को वादा दिलाया याद, इस फैसले पर जताई नाराजगी। दरअसल यहाँ पर रायपुर कलेक्टर दर पर मानदेय करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के सफाई कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन जारी है। छत्तीसगढ़ अनिश्चितकालीन यहाँ पर स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के बाद रैली निकालकर यहाँ पर 40,000 सफाई कर्मचारी विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले। कर्मचारियों ने राज्य सरकार के घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की मांग की गई। जानकारी देते हुए सफाई कर्मचारियों ने बताया कि हम लोग सरकारी स्कूलों में 12 वर्षों से सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं। ये कार्य के एवज में यहाँ पर 2,000 से लेकर 2400 रुपये प्रति माह मानदेय भुगतान किया जाता है। पूर्णकालीन यहाँ पर कलेक्टर दर पर मानदेय भुगतान करते हुए नियमितीकरण करने का वादा कांग्रेस पार्टी ने 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले किया था, लेकिन सरकार के कार्यकाल को 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी मांगे पूरी नहीं हो पाई है। 6 मार्च के बाद बजट में केवल यहाँ पर 300 रुपये बढ़ाए जाने पर संघ ने सरकार और साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग के प्रति नाराजगी व्यक्त किया गया। चैत्री चंद महोत्सव पर छुट्टी का ऐलान, मांस मटन की दुकानों पर भी लगा 2 दिन का प्रतिबंध। चैत्री चंद महोत्सव को लेकर भूपेश सरकार ने छुट्टी की घोषणा की। सिम बघेल के आदेश के बाद जो है ऐच्छिक अवकाश की अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दी है। इधर यहाँ पर नगर निगम प्रशासन ने रामनवमी को लेकर भी शहर में मांस मटन दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। अधिसूचना विभाग की ओर से लिखा गया कि 23 मार्च को राज्य के समस्त नगर निगम, नगर पालिका क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन यहाँ पर बैंक फिलहाल खुले रहेंगे। सरकारी स्कूलों के 69,781 पद रिक्त, अकेले राजधानी के स्कूलों में 486 पदों पर होनी है भर्ती। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वरिष्ठ भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश की स्कूलों में रिक्त पदों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार बेहतर शिक्षा व्यवस्था के बड़े बड़े दावे करती है, परंतु आंकड़े यह साबित कर रहे हैं कि उनकी सारी बातें फर्जी व झूठ है। सच्चाई यह कि 69,781 शिक्षकों के पद आज भी रिक्त हैं। कांग्रेस सरकार ने मात्र 11,000 पदों में भर्ती की है। इतना ही नहीं, राजधानी रायपुर नगर निगम क्षेत्र के स्कूल में 486 पद आज भी रिक्त हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने पूछा कि 1 जनवरी 2023 की स्थिति में शिक्षक संवर्ग के कुल कितने पद स्वीकृत हैं व स्वीकृत के विरुद्ध कितने पद भरे हुए हैं व कितने पद रिक्त हैं। इसके अलावा उन्होंने 1 जनवरी 2019 से 1 जनवरी 2023 तक प्रदेश में कुल कितने शिक्षकों की भर्ती की गई है, इसकी जानकारी चाहिए तथा रायपुर नगर निगम क्षेत्र के स्कूलों में किस किस वर्ग के कितने पद रिक्त हैं, यह भी पूछा। जवाब में शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि जनवरी 2030 की स्थिति में प्राचार्य के लिए 4,564 और व्याख्याता के लिए 45,907, व्यापम शिक्षा के लिए 2,610 और साथ ही शिक्षक यानी कि ग्रंथपाल के लिए 2,517, सहायक शिक्षक के लिए 8,141, प्रधान पाठक के लिए 12,964, शिक्षक के लिए 58,648 और साथ ही प्रधान पाठक के लिए 30,783, सहायक शिक्षक के लिए 80,336 पद स्वीकृत हैं। छत्तीसगढ़ में अधूरा काम होगा पूरा, 4 साल बाद आई स्काई वॉक की रिपोर्ट। दोनों कंपनियों ने बनाने का दिया सुझाव, अब सरकार के हाथ में फैसला। राजधानी की यहां पर स्काई वॉक की उपयोगिता जांच के लिए बनाई गई 2 कम्युनिटी ने करीबन यहां पर 4 साल बाद अपनी रिपोर्ट दे दी है। दोनों ही यहां पर समितियों ने स्काई वॉक को पूरा करने का सुझाव दिया। समितियों ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में कहा कि यहां पर स्काई वॉक का पूर्ण निर्माण करना ही उचित है, जिसके बाद सदन में पक्ष विपक्ष के बीच यहां पर गर्मा गर्मी देखने को मिली। बता दें कि स्काई वॉक को लेकर कांग्रेस और भाजपा में जुबानी जंग लगातार देखने को मिली है। साल 2018 में सरकार बदलने के बाद कांग्रेस ने स्काई वॉक को जो है उपयोगिता पर सवाल खड़े करते हुए निर्माण पर रोक लगा दी थी। वहीं सरकार ने स्काई वॉक की उपयोगिता जांच करने के विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया गया था। साथ ही मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में बनी तकनीकी सुझाव समिति ने भी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। 4.5 साल बाद दोनों कम्युनिटी ने अपनी रिपोर्ट जो है शासन को सौंपते हुए स्काई वॉक को पूरा करने का सुझाव दिया है।
पेंशन धारकों ने खोला राज्य शासन के खिलाफ मोर्चा, बोले घोषणा पत्र के अनुरूप पेंशन में वृद्धि करे सरकार। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों को 1500 रुपए प्रति माह और 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 1000 रुपए, वहीं यहाँ पर विधवा पेंशन योजना के तहत 1000 रुपए देने की बात कही गई थी, जो कांग्रेस सरकार ने अपने वादों को फिलहाल अभी तक पूरा नहीं किया है, जिसके चलते यहाँ पर प्रदर्शन और साथ ही विरोध भी जता रहे हैं। कॉलेज की शिक्षिका ने किया फ्रॉड, छात्राओं से परीक्षा फीस लेकर नहीं किया जमा, 70 छात्राएं परीक्षा से हुई वंचित। परीक्षा फॉर्म जमा नहीं होने के चलते छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के विश्रामपुर स्थित एक गर्ल्स कॉलेज की 70 छात्राएं परीक्षा से वंचित हो गई है। अब इन छात्राओं का भविष्य अधर पर लटक गया है। पीड़ित छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज की ही एक टीचर दीपा प्रजापति ने उनसे कहा कि इस बार परीक्षा फॉर्म कॉलेज से भरा जाएगा और फिर उनसे 36 रुपए प्रति छात्र की दर से पैसे भी लिए गए। जब वे परीक्षा देने पहुंची तो पता चला कि उनका परीक्षा फॉर्म ही नहीं भरा गया। छात्राओं ने इनकी शिकायत विश्वविद्यालय में करने के साथ साथ थाने पर भी दर्ज कराई गई है। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अब दौड़ेंगे सोलर ई रिक्शा, नहीं रहेगा मेंटेनेंस का झंझट, जाने कब से शुरू होगा बुकिंग। छत्तीसगढ़ में ई वाहनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन चार्जिंग पॉइंट की कमी खल रही है। इन समस्याओं को देखते हुए अब यहाँ पर सोलर ई रिक्शा की शुरुआत प्रदेश में होने जा रही है। भाटा गांव के एक शोरूम में सोलर ई रिक्शा की बुकिंग शुरू हो रही। इसकी सबसे खास बात यह कि इनकी छत पर एक सोलर पैनल लगाया गया, जिसके चलते वाहन की मालिक को इसे चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। ई रिक्शा की बैटरी केवल अपने सोलर पैनल से ही प्रतिदिन 130 किलोमीटर तक की रेंज के लिए चार्ज हो सकती है। भले ही यहाँ पर इस रिक्शे में लगे पैनल छोटे आकार के हों, लेकिन ई रिक्शा के लिए लाइट और साथ ही वाइपर और साथ ही हॉर्न साउंड सिस्टम सब यहाँ पर सोलर बैटरी से संचालित होते रहेंगे। 24 मार्च को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीआरपीएफ के जवानों से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 मार्च को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। 24 मार्च को मंत्री अमित शाह शाम 5 बजे जगदलपुर के एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जिसके बाद वे बस्तर संभाग के कानपुर में होने वाले कोबरा सीआरपीएफ कैंप में जाएंगे, वहां जवानों से मुलाकात करेंगे। रात में 8 बजे अधिकारियों के साथ नक्सल मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। वहीं यहाँ पर सीआरपीएफ कैंप में गृह मंत्री अमित शाह रात बिताएंगे, जिसके बाद 25 तारीख को सुबह 8 बजे सीआरपीएफ के राइजिंग समारोह में शामिल होंगे। सुबह यहाँ पर 11:45 पर जगदलपुर एयरपोर्ट से नागपुर के लिए रवाना होंगे। साथ ही यहाँ पर ड्रोन कैमरे और साथ ही 5000 से जवान भी तैनात रहेंगे। खेल विभाग नहीं कर पाया उत्कृष्ट खिलाड़ियों का ऐलान, आवेदन मंगवाए, कॉल किया, फिर कर दिया कार्यक्रम स्थगित। अब खिलाड़ियों ने संचालक का दफ्तर घेरा। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर खेल विभाग हर साल उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में खेल विभाग ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा नहीं की। ऐसे में नाराज खिलाड़ियों ने साथ ही खेल संचालक के दफ्तर का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान स्थित खेल संचालक के दफ्तर के बाहर जुटे खिलाड़ियों ने जल्द उत्कृष्ट खिलाड़ी की घोषणा और अलंकरण सम्मान की तारीख का ऐलान किए जाने की मांग की गई। केंद्र पर देश की जीडीपी का 57.3% कर्ज, वित्त मंत्री ने दी जानकारी। दरअसल 31 मार्च तक केंद्र सरकार के कर्ज या देनदारी लगभग यहाँ पर 155.8 लाख करोड़ रुपए, जीडीपी का 57.3% अनुमानित है। जैसा कि संसद में यहाँ पर बताया गया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक लिखित जवाब में लोकसभा को बताया कि इस यहाँ पर मौजूदा विनिमय दर के हिसाब से बाहरी कर्ज 7.03 लाख रुपए के जीडीपी का 2.6% अनुमानित है। बॉलीवुड एक्ट्रेस संगीता बिजलानी रायपुर आएंगे। चेटीचंड महोत्सव की शोभा यात्रा करेगी स्वागत, सिंधी कल्याण समिति का है खास कार्यक्रम। बॉलीवुड एक्ट्रेस संगीता बिजलानी रायपुर आ रही है। चेटीचंड महोत्सव के दौरान वह रायपुर में शोभा यात्रा का स्वागत करती नजर आएगी। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की खास दोस्त और साथ ही एक्ट्रेस शामिल होगी। 23 मार्च को ये कार्यक्रम आयोजित होगा। जय स्तंभ चौक पर यात्रा पहुंचेगी। शाम 7 बजे के आसपास यहाँ पर सिंधी कल्याण समिति के अध्यक्ष आनंद कुकरेजा ललित जय सिंह ने बताया कि इस आयोजन में फिल्म एक्ट्रेस संगीता बिजलानी बतौर खास मेहमान सम्मिलित होगी। सिंगर कमलेश कपूर और साथ ही मुंबई ब्रिटिश बेट के खास परफॉर्मेंस होगी। स्टेज को खास यहाँ पर लाइटिंग से सजाया जा रहा है। यहाँ पर सिंधी एकेडमी अध्यक्ष राम गिडलानी और पार्षद व अजीत कुकरेजा और साथ ही अमर गिदानी कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली है। सदन में स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव का बड़ा ऐलान, कहा सरकारी अस्पतालों में 1 जून से इलाज के लिए लागू हो गई कैशलेस व्यवस्था। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को मंत्री टी.एस. सिंहदेव के विभागों पर अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। टी.एस. सिंहदेव ने स्वास्थ्य विभाग के बजट में चर्चा में छत्तीसगढ़ में 1 जून से सरकारी अस्पतालों में कैशलेस व्यवस्था लागू किए जाने की घोषणा की। मरीजों को एक नया पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही विभाग का बजट सर्वसम्मति से पारित हुआ।
शादीशुदा ग्रेजुएट महिलाओं को मिलेगी नौकरी, वेतन 20,000 रुपये मासिक। विवाहित महिलाओं के लिए अलग से नौकरी करने का अवसर दिया जा रहा है। राजधानी के रोजगार कार्यालय में प्लेसमेंट कैंप में शादीशुदा ग्रेजुएट महिलाओं को यहां पर 10 से 20,000 रुपये मासिक वेतन की नौकरी मिलेगी। उन्हें यहां पर 31 मार्च तक आवेदन करना होगा। प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के उपलब्ध करने के लिए 21 मार्च से 31 मार्च तक प्लेसमेंट कैंप लगाए जा रहे हैं। रोजगार कार्यालय पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में यह प्लेसमेंट कैंप सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होंगे। राहुल गांधी मंदबुद्धि बच्चा है। रायपुर में साध्वी प्राची बोली, दूसरे धर्म में शादी करने वाले पछताते हैं, हिंदू संस्कारों से रुकेगा लव जिहाद। साध्वी प्राची ने कहा कि देश में बढ़ रहे लव जिहाद को हिंदू संस्कारों और संस्कृति से ही रोका जा सकता है। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी मंदबुद्धि बता दिया। अपने बयानों की वजह से अक्सर चर्चा में रहने वाली साध्वी प्राची रायपुर पहुंचे हुए थे। उन्होंने राजधानी में हुई धर्म सभा में हिस्सा लिया था। लौटने से पहले दैनिक भाषा से बातचीत में लव जिहाद और साथ ही धर्मांतरण जैसे मामलों पर खुलकर चर्चा की।